आज हम लोग डेथ के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करेंगे, जो कि डीके गोयल की बुक से है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साइड में फ्लैश भी हो रहा है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532। ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532। देयर बैलेंस शीट शोज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जर्नल रिजर्व भी है, उसके बाद WCF भी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, और इस तरफ एसेट्स में आपको कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है। हाँ, नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बी डाइड ऑन 1 अक्टूबर ड्यू टू इलनेस। तो स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। ये विजिबल है, देखो 70 ओल्ड रेशियो ABC 5 3 2। कौन डाइट कर रहा है? बी डाइट 1 अक्टूबर को डाइट कर रहा है। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा ए और सी का 5:2, यानी कि 5/7 और बी का 2/7। ये इनका न्यू रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा बी को गुडविल को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई नया रेशियो नहीं दिया था ए और सी का रिमेनिंग पार्टनर का। अगर कोई नया रेशियो दिया होता तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका कैलकुलेशन करना होता। अब क्या लगाएंगे आप लोग? अब सेकेंड स्टेप हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल के बारे में कह रहा है, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर एंड 2 परचेज ईयर। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 5 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है। अच्छा, बुक अपनी आप सामने रखिए, बुक से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन विजिबल है लेकिन उसके बावजूद बुक रखिए, बुक से क्वेश्चन को देखिए। प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2014 का दिया है, 15 का दिया है, 16 का दिया है, 17 का दिया है और 18 का दिया है। यानी आपको 10,000, 13,000, 12,000, 15,000 और 20,000 दिया। तो हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हेडिंग डाल दें, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आया 5 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया। क्वेश्चन आपको दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, मतलब कि 2012, 13, 14, 15, 16 ऐसा ही कुछ है ना? नहीं, 2014, 15, 16, 17, 18 है। तो आप 5 साल के प्रॉफिट को 10,000, 13,000, 12,000, 15,000 और 20,000 को जोड़ के 5 से डिवाइड करिए। यानी कि जब आपने इन सबको सम किया तो कितना आया? 70,000। 70,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 14,000। यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया 14,000। ये था एवरेज प्रॉफिट। अब फॉर्म्स गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो परचेज ईयर की फिगर दी है 2 साल, यानी कि एवरेज प्रॉफिट एंड 2 परचेज ईयर। तो 2 से इसमें इंटू कर दीजिए। जब 14,000 को आप 2 से इंटू करेंगे तो वहां पे आ जाएगा कितना आपका? 14,000 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 28,000। ये फॉर्म्स की गुडविल है। लेकिन फॉर्म्स की गुडविल में से आपको किसका शेयर निकालना है? कौन डाइट कर रहा है? बी डाइट कर रहा है। तो बी शेयर इन गुडविल 28,000 का 3/10 करेंगे तो जो हो जाएगा 8,400। अब इसको ए और सी जो कि गेनिंग पार्टनर हैं, ए और सी इसको कंपनसेट करेंगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि था 5:2, जो कि कैलकुलेशन आपने देखा था। तो इस 8,400 को 28,000 का बी का शेयर आपने निकाल लिया 3/4, तो 8,004 हो गया। अब 8,400 का 5/7 ए कंपनसेट करेगा, 8,400 का 2/7 बी कंपनसेट करेगा। तो 6,000 और 2,400। और यहाँ पे एक और चीज, गुडविल का कैलकुलेशन जब भी करिए तो वहाँ पे जर्नल एंट्री जरूर पास करिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और जब आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो वो भी कैलकुलेशन आपका ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे आपने सेकेंड स्टेप को कंप्लीट किया है। अब थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे बी शेयर ऑफ प्रॉफिट।
यानी कि अब हम हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ। यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालने के लिए कहा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2018। यानी कि न यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ना सेल्स टर्नओवर निकालना है, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में ही बताया था। ये कभी कभार ऐसा होता है कि क्लियरली मेंशन कर देता है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस मान लीजिए, तो यहाँ पे 2018 के प्रॉफिट को बेस मानने के लिए कहा है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। के कैलकुलेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 के प्रॉफिट को बेस मानने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन में देखिए कुछ साल के प्रॉफिट जो हम लोग को गुडविल के कैलकुलेशन के लिए दिए गए हैं, उसी में से 2018 का जो प्रॉफिट है वो है 20,000। तो कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 2018 प्रीवियस ईयर, कितना लिखा आपने 20,000 लिखा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। लेकिन ये प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर के लिए था, हमें कैलकुलेट करना है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमें ये देखना होगा कि जो स्टार्टिंग थी, ईयर की स्टार्टिंग थी या फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग थी 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर ना बोल के आप 30 सितंबर बोलो, बी ने कितने मंथ काम किया होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। तो मैंने सबसे पहले निकाला 20,000 इंटू 6/12। अब इतना प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस 6 मंथ में तो सबने काम किया था, ए ने भी काम किया है, बी ने भी काम किया है, सी ने भी काम किया है। तो इस प्रॉफिट का हम जो बी का शेयर था 3/10 उसका निकालेंगे। आप चाहो तो इसका डबल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पहले आप इतना निकाल लो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना 10,000, फिर 10,000 का आपको कितना निकालना होगा 3/10, यानी आपका कितना आ जाएगा 3,000। बेस्ट ये रहेगा कि आप यहाँ पे लिखो प्रॉफिट इनटू मंथ टिल द डेट या मंथ ऑफ टिल द डेट, जो भी गैप होगा, अपॉन 12 इंटू जो डिकीज पार्टनर है जो मर रहा है उसका शेयर, कितना है उसका शेयर 3/10। तो ये आपका पीएल सस्पेंस प्रॉफिट आ गया, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 3,000 आ गया। अब एक आप सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करते हो, पीएल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिकीज पार्टनर, पीएल सस्पेंस आप लिखोगे जर्नल एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल, किस अमाउंट से 3,000 से। ये आपने थर्ड स्टेज का कैलकुलेशन कर लिया। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे आपने रेशियो का कैलकुलेशन किया, सेकंड स्टेप पे आपने गुडविल का कैलकुलेशन किया, थर्ड स्टेप पे आके आपने किसका कैलकुलेशन किया, थर्ड स्टेप पे आके आपने पीएल सस्पेंस का कैलकुलेशन किया। अब हम लोग फोर्थ स्टेप चलेंगे, जिसमें हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, आपको अगर सिर्फ डिकीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के बनाने के लिए कहा है, यानी सिर्फ बी की कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, लेकिन तब भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप इसको वर्किंग नोट में शो कर सकते हो, अगर बेस्ट तो ये रहेगा कि आप इसको फाइनल क्लियर मतलब ऑन पेपर ही शो करो, सॉल्व करो और ऊपर से लिख दो वर्किंग नोट, लेकिन बनाइए जरूर। चलिए रिवैल्यूएशन, अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। एलपी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, एल फॉर लॉस, पी फॉर प्रॉफिट। जब भी लॉस हो तो रिवैल्यूएशन खुद डेबिट होगा, प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन खुद क्रेडिट होगा। और रही बात अकाउंट्स की, तो जब लॉस होगा तो आप डेबिट में लिखना और प्रॉफिट होगा तो आप क्रेडिट में लिखना। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको विजिबल हो रहा होगा, लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूड एट 8,000। पेटेंट की वैल्यू अंदर बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, अंदर बैलेंस शीट में पेटेंट्स की वैल्यू दी है 6,000। पेटेंट्स आर वैल्यूड एट 8,000, यानी कि आपके पेटेंट कितने से बढ़ रहे हैं, पेटेंट्स कितने से इंक्रीज कर रहे हैं आपके 2,000 से। क्वेश्चन बोल दो भाई मेरे को, पेटेंट्स आर वैल्यूड 8,000, पेटेंट्स में 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर लिखा है मशीनरी एट 28,000, मशीनरी की वैल्यू अंदर बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, मशीनरी 30,000 की दी है और मशीनरी वैल्यूड हो रही 28,000 पे, यानी कि 2,000 का लॉस हो रहा। तो 2 मशीनरी कितने से 2,000 से। नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है बिल्डिंग एट ₹30,000, बिल्डिंग अंदर बैलेंस शीट में शायद 20,000 दी है, हाँ? बिल्डिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग गिवन इन बैलेंस शीट 20,000, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 30,000, यानी प्रॉफिट हो रहा। तो आप क्रेडिट में लिखोगे बाई बिल्डिंग कितने से 10,000 से। और कोई फिगर है,
मशीनरी 3 फिगर है, 2000 मशीन। अब देखिए हो गया, इधर हो गया 12,000, इधर भी आके लिखो 12,000। डेबिट छोटा है यानी ये प्रॉफिट हो रहा, तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। कितना बच रहा है 10,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 532, तो इस 10,000 को इस 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी कि 5,000, 3,000 और 2,000। ध्यान रखिएगा रिवैल्यूएशन को हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5,000, 3,000 और 2,000 में। अब नेक्स्ट स्टेप हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेथ में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो पहले चेक कर लीजिएगा जर्नल कर रहा है कि लेजर कर रहा है। लेजर में भी सबका अकाउंट बोला है कि सिर्फ जो पार्टनर मर रहा है डिकीज पार्टनर उसका अकाउंट बोला है। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है उसका क्वेश्चन पेपर हमेशा उल्टा आता है, मतलब बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना सीबीएसई का जस्ट उल्टा होता है। तो आप ये मान के चलिए रिटायरमेंट तो क्लियर करके चलिए, साथ में डेथ भी फुल का क्वेश्चन क्लियर करके चलिए। हम हालांकि बाद में क्वेश्चन लगवा देंगे, एक फुल क्वेश्चन कोई भरोसा नहीं सीबीएसई का, आपको फुल क्वेश्चन भी डेथ का आ सकता है। तो फिलहाल आपने रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट कर लिया, अब लगाएंगे हम लोग 20 कैपिटल अकाउंट। तो चलिए, जब 20 कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो जैसा आप जानते हैं कि बैलेंस शीट से लायबिलिटीज के इधर उतारते हैं। सबसे पहले हम उतारेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना है, कितना है बाई बैलेंस बीडी 30,000। फिर चेक करिए क्या जर्नल रिजर्व है, कैपिटल है इसकी 20,000। फिर चेक करिए जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व कितना दिया है 4,000, तो 4,000 का 3/10 हो जाएगा 1,200। फिर चेक करिए क्या पीएल है, पीएल रहेगा तो पीएल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिर्फ बी का शेयर आप निकालेंगे, क्योंकि आप ये किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। अभी रिटायरमेंट होता है तो इसको सब में बांटते हैं, डेथ में जिसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसी का। फिर हम चेक करेंगे क्या पीएल है, अगर पीएल रहेगा तो बी का शेयर निकाल के दे देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या कोई डब्ल्यूसीएफ है, डब्ल्यूसीएफ का अमाउंट कितना दिया है, डब्ल्यूसीएफ का अमाउंट दिया है आपको 6,000। क्या कोई क्लेम था, कोई क्लेम नहीं था, तो फंडा आपको क्या दिया, बचेगा तो बटेगा, नहीं बचेगा नहीं बटेगा, कम पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं हुआ तो पूरा का पूरा WCF 6,000 का 3/10 यानी कि 1,800 आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या IFF है, नहीं है। फिर आप इस तरफ आते हो, इस फॉर्मेट को भूलिएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। कोई फिगर छूटती नहीं है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। चेक कर लीजिए क्या गुडविल है तो बी की बांट दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्या पीएल है, बांट दीजिए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, बांट दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है कि लॉस है, क्रॉस में चलता है। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डेबिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर उतरेगा, क्रेडिट होगा। वैसे भी एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी चीज जो पार्टनर्स की प्रॉफिट की होती है वो इस तरफ होती है, कोई भी चीज पार्टनर्स के लिए लॉस का होता है तो वो इस तरफ होता है। यहाँ पे भी एलपी का कॉन्सेप्ट चलता है। तो बाय रिवैल्यूएशन इसमें बी का शेयर कितना है भाई बताओ, बी का शेयर है 3,000। अब उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन आप यहाँ पे लिखोगे बाय एस कैपिटल और बाय बी इज कैपिटल, जो कि 8,400 आया था, जिसमें से 6,000 ए से मिला था और 2,400 बी से मिला था। जनरल एंट्री चेक कर लिए, सॉरी जनरल एंट्री किससे मिला था, सी से, बी तो रिटायर हुआ, सी से। इतना चेक कर लीजिए और ये जनरल एंट्री आप किए रहोगे तो तुरंत आप कैलकुलेट कर लोगे। अब ये आपने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन आपने पीएल सस्पेंस का किया था, तो यहाँ पे करिए 2 पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस कितना आया था 3,000। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बी मर रहा है 1 अक्टूबर को। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि उसके मरने की डेट तक का इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन 20 शेयर 20 कैपिटल कितना दिया हुआ है भाई, इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल दे रखा है 10%।
तो ये जो फिगर थी 20,000 पे 20,000 इंटू 10/100, चेक कर लीजिए 10% पर एनम दिया हुआ है, 10% पर एनम। ध्यान रखिएगा अगर पर एनम दिया है तो मंथ का कंसीडर करेंगे। तो मंथ कितने हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6/12 कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। ये सारा स्टेटमेंट है जो बी को मिलना था और ये अब मिलेगा किसको? उसके नॉमिनी को या उसके एक्सक्यूटर को। तो इधर का टोटल करेंगे, इधर अगर कुछ डिफरेंस होता है, इधर कुछ होता तो इसमें से इसको माइनस करके जो टू बैलेंस सीडी होता है उसको लिखते हैं टू एक्सिक्यूटर अकाउंट, टू एक्सिक्यूटर अकाउंट। फिलहाल इसका टोटल कर लीजिए, कितना टोटल आ रहा है भाई बताइए? कितना? 38,400। तो यहाँ पे आपकी जो फिगर आ जाएगी 38,400। रिटायर, अगर ये रिटायर होता तो ऐसी कंडीशन में इस पैसे को उसके कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफर करके रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते। लेकिन ये डेथ है, वो तो ले नहीं गया क्योंकि वो गया नहीं, वो चला गया। तो जो चला गया उसका सामान उसके फैमिली वाले उठा के ले जाते हैं। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा 38,400 उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट में। तो ये आपने जो क्वेश्चन देखा ये आपके डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 70 था। 70 लेने के पीछे मेरा सिर्फ रीजन ये था कि इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था और साथ ही साथ कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी थे, इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन था, गुडविल का भी कैलकुलेशन था, पीएल सस्पेंस भी आपने निकाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 था। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से मिलता जुलता होगा, एक कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके और आप रिटायरमेंट और डेथ में से कम आपको 5 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे 10th में से, आप उसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।